हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, ये वीडियो जो है कुछ प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके रिगार्डिंग है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली फील की हैं और कुछ चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट जो है वो मैटर करता है, राइट। तो मैं कुछ पर्सनल चीज़ें या कुछ आप ये मान लीजिए कि कुछ एक्सपीरियंस्ड चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ जब आप कोई प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये एक सिलेबस रिलेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन ये प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले की वीडियो है, राइट। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले उन चीज़ों को फॉलो करें, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन, जिसमें मैंने नंबर 1 लिखा है स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी। गाइज, आपको जैसे पता ही है कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी और आपकी पॉजिटिविटी आप में नहीं है किसी काम को लेके, तो आप किसी भी प्रेपरेशन को नहीं कर सकते, राइट। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, जैसे कि जून में जाके आपका पेपर होना है, तो उसके लिए आपको पहले आपकी हेल्थ और पॉजिटिविटी जो है अपने आप में रखनी है, अपनी हेल्थ को सही रखना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, राइट। तो कभी भी आपने कुछ करना है तो अपनी हेल्थ की कोस्ट पे नहीं करना, पहले अपनी हेल्थ और पॉजिटिविटी पे ऊपर फोकस करना है, राइट। पॉजिटिव रहना है, ये नहीं सोचना कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम देना है तो मेरा कहाँ क्लियर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो प्रेपरेशन है वो अगर सही डायरेक्शन में हो रही है तो हर कोई पर्सन इस जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, राइट। तो ये फर्स्ट थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है। सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। गाइस, अगर आप बोलो कि पूरा दिन पढ़ के ही यूजीसी क्रैक होता है तो ऐसा नहीं होता। जो पर्सन फोकस्ड वे में अपनी स्टडी कर रहा है, फोकस्ड है जितना, उतना ही अच्छा वो मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, उतने अच्छे वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ज़रूरी है। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए डेली का, कि जैसे अगर आप मॉर्निंग में सुटेबल फील करते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा दिन में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पीरियड में मैंने अपनी जो स्टडी को है वो करना है कंप्लीट। अगर मैं पर्सनली जो अगर आपको सजेस्ट करूँगी कि तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप 5 o'clock भी उठकर अगर आप 8 o'clock तक भी पढ़ते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर कोई पर्सन वर्किंग है तो वो अपना साथ साथ स्टडी कर सकता है और साथ साथ अपनी जॉब को भी देख सकता है, राइट। तो मॉर्निंग टाइम इज़ अ बेस्ट, राइट। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, कुछ पर्सन है जो रात में पढ़ सकते हैं तो वो अपना टाइम उस अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए। एटलीस्ट 2-3 आवर्स वो अपना फिक्स रखें कि वो अपना इस स्टडी को ही देंगे। फर्स्ट आपने पॉजिटिव रहना है, सेकंड आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। थर्ड थिंग जो हमने हमारे मतलब साथ हमेशा रखनी, दैट इज़ अंडरस्टैंड द सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो सबसे पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए आपको कि किस तरह का पेपर आना है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है, तो पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी वीडियो या कुछ भी चेक करके देख सकते हो यूट्यूब पे, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे पास्ट ईयर के, वो आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके का पेपर आता है, राइट। अभी थोड़े टाइम बाद मैं भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने थोड़ा सा सिलेबस अंडरस्टैंड करना है और एग्ज़ाम पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करना है, राइट। उसके बाद में जब आपको मैंने सिलेबस की बात की तो मैंने यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 2 तरीके के हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, राइट। पेपर 1 जो है वो आप हमारा जनरल होता है, सभी सब्जेक्ट्स वालों के लिए कॉमन होता है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई कॉमर्स कर रहा है तो उसका कॉमर्स का होगा, कोई इंग्लिश वाला है तो उसका इंग्लिश का होगा, राइट। तो हमारे 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब 2 पेपर जो होते हैं, और कंबाइंड जो है हमारी इसकी कंबाइंड वे में हमारी इसकी जो है वो बनेगी मेरिट। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे सपोज कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपने एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना, राइट। जैसे आपने कोई एमसीक्यू पढ़ लिया और उसमें आपने उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए तो 10 के आंसर आप याद कर लोगे। नो, आपने अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो चारों ऑप्शन को आपने अंडरस्टैंड करना है, और उन ऑप्शंस के बारे में अगर आपको जैसे 4 ऑप्शन में किसी एक में कोई
ऐसी टर्म आ गई जो आपको नहीं पता, तो आपने उसको उसी टाइम पे गूगल करके अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो हो सकता है अगली बार उस टर्म पे क्वेश्चन आ जाए। तो एमसीक्यू भी आपने प्रॉपर बहुत ध्यान से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ इक्वल वेटेज टू पेपर 1 और पेपर 2। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 2 ही पढ़ते रह जाते हैं या पेपर 1 ही पढ़ते रह जाते हैं, राइट। तो दोनों की इम्पॉर्टेंस इक्वल है। तो आप अपने जब टाइम मैनेज कर रहे हो तो उसमें आप दोनों पेपर की इम्पॉर्टेंस को मतलब समझते हुए, उसको वेटेज देते हुए अपना टाइम फिक्स कीजिए। दोनों पेपर की इक्वल इम्पॉर्टेंस है, पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइन करके ही आपकी जो है मेरिट बनती है। नेक्स्ट इज ये कुछ 5 पॉइंट जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें हमेशा हमारे माइंड में रखने हैं जब भी आप प्रेपरेशन स्टार्ट करो, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। ये यहाँ पे आपने दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर लेते, क्योंकि एमसीक्यू जो सॉल्व करते हैं तो उससे उसको सॉल्व करने के भी कई तरीके होते हैं, हम उस पर भी वीडियो डिस्कस करेंगे। कुछ होते हैं एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, कुछ होते हैं गेस वर्क, कुछ होता है कि कंसेप्ट पे कैसे जाना है, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और एमसीक्यू सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आज 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, नो, उसको समझ के आपने ध्यान से एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, राइट। आई होप आपको ये सारी 5 to 6 जो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे समझ आ गया होगा। उसके बाद में है हाउ, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ वी विल स्टडी। देखो, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला था आज से सिलेबस, तो डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट कर देंगी, नो। सिलेबस स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको अगर डायरेक्शन क्लियर होगी तो वहाँ पे पहुँचना इजी रहता है। अगर डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है तो आप सीधा भाग के क्या करोगे, राइट। तो हमने यहाँ पे पहले ये वीडियो जो है, प्रेपरेशन से पहले की वीडियो आपके पास अगर होगी तो पहले ये चीज़ें आप क्लियर कीजिए, फिर प्रेपरेशन शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज़ हाउ वी विल स्टार्ट। तो हम कैसे पढ़ेंगे, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले आपको ये पता है कि 10 यूनिट है, ठीक है। तो हम बिजनेस फाइनेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस का सारा सिलेबस हम ट्राई करेंगे कि 5 to 6 डेज़ में हम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारे कवर कर लें, और जितनी मेरे से होंगी मैं आपको सारी करवाऊंगी। और उसमें से भी कुछ डिटेलिंग में अगर कोई टॉपिक पढ़ने वाला होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको कैसे हमने पढ़ना है, राइट। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी, हम एक प्रैक्टिस एमसीक्यू की जो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फाइनेंस के एमसीक्यू होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस फाइनेंस हो गया और उसके एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, और उसके बाद उसके एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सिमिलरली मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग, और इस वे में हम उसके साथ साथ उसी यूनिट के सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, राइट। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल की बनाने की रिक्वेस्ट मुझे बहुत पहले की थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो एमसीक्यूज़ होंगे या कोई नोट्स होंगे तो मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। मैं भी इस वीडियो के नीचे लिंक मैंने मेंशन कर दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक एक मतलब यूनिट को उठाएंगे, उसमें से जो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे सिलेबस वाइज। सारा डिस्कशन के बाद में हम उसके नोट्स बना के उसके बाद में उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये है हमारे 5 थिंग्स, ये थिंग्स होगी। और हाउ वी विल स्टडी, आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ मतलब अभी आपको करना क्या है, जैसे अभी मैं आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। फर्स्टली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। यूजीसी नेट आप सिंपल नॉर्मल गूगल पे लिखोगे तो भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में आपने उसका प्रिंट आउट लेना है, राइट। ऐसा नहीं करना है कि कोई बात नहीं मेरे पास फ़ोन में पड़ा है, पीडीएफ पड़ी है, इट्स ओके, आपके पास है, ठीक है, लेकिन आपने उसका प्रिंट आउट लेना ही लेना है। चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेके आपने अपने पास रख लेना है। सेकेंड थिंग आपने क्या करनी है,
कोई भी यूजीसी नेट की आप बुक बाय कर सकते हो जिसमें एमसीक्यूज़ हों। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको रेफरेंस उनका नाम बता दूंगी, ठीक है। मुझे उसके बदले में कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रही, आप ये मत सोचना कि मैम ने ये वाली बुक बताई है, ये वाली बुक बताई है। जो मैंने पढ़ी है या जो मैंने सुनी है या मैंने देखी हैं, उसमें से केवीएस मदान की बुक है, ट्रूमैन की बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। आप जो मर्जी बुक जो आपको रेलिवेंट लगती हो, ठीक लगती हो पढ़ने में, आप कोई भी एक यूजीसी नेट की बुक बाय कर लीजिए जिसमें आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सिर्फ उसका पर्पज़ है एमसीक्यू सॉल्व करना, जितने ज़्यादा एमसीक्यू होंगे। दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपने क्या है कि जो आपने आप जहाँ पे भी रहते हो, कोई भी रूम में, आप जिस रूम में रहते हो या घर पे कहीं पे भी जहाँ पे आपका टेबल है, वहाँ पे आपने लिख लेना यूजीसी नेट जून 2025 आपने वहाँ पे लिख लेना है। ये देखो, ये एक आप बोलोगे कि ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए होता है कि हाँ आपने कुछ करना है, आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो। अगर आप आपका ध्यान उस जगह पे जाता है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो अगर आप कुछ और काम भी कर रहे होंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं, मुझे फ़ोन बंद करके पढ़ लेना चाहिए, या मुझे ये वाला काम छोड़ के मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए। तो जहाँ पे आप ज़्यादा विजिबल हो, ऐसी प्लेस पे आप यूजीसी नेट जून 2025 लिख के उस चीज़ को पेस्ट कर लीजिए, चाहे वो कोई वॉल हो, चाहे वो कोई टेबल हो, जहाँ पे भी आपको सही लगता है, अपने घर में, अपने ऑफिस में, आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आप मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको लर्न रहता है। एक मॉर्निंग में एक चीज़ हो जाती है कि मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है। सेकंड थिंग ये है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला पर्सन नहीं होता। और सुबह अगर आप बीच में इन बिटवीन मतलब डे पढ़ते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई ना कोई हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या मेंटली अगर कोई हमारे कोई बात चल रही है तो वो हमारे माइंड में चलती रहती है, तो इससे हमारा डिस्टर्बेंस ही रहती है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना ही कोई इंटरफेरेंस होती है, और बहुत ज़्यादा शांति होती है, राइट। तो मैंने पर्सनली ही मॉर्निंग मतलब स्टडी की है, तो आप भी मॉर्निंग अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर ले, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट इज़ अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो एटलीस्ट 10 मिनट की आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन देखो, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होगा तभी आप किसी चीज़ को कर पाओगे, राइट। तो 10 मिनट की मेडिटेशन, 5 to 6 मिनट की मेडिटेशन आइज़ क्लोज करके कीजिए, और अपने आप की आपको फील कीजिए कि आई कैन डू, राइट। तो आपने आइज़ क्लोज करके इसको मेडिटेशन को भी करना है। नेक्स्ट है उसके बाद में स्टार्ट योर प्रेपरेशन अर्ली मॉर्निंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया एटलीस्ट 2-3 आवर्स, जितने आवर्स आपको स्पेसिफिक ठीक लगता है आप कर सकते हो। अब स्टार्टिंग ऐसा नहीं कि सीधा पहले दिन तो आपने 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आप बीमार हो गए, अगले दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, राइट। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ करो। पहले आप थोड़ी टाइम पढ़ो, जैसे आपने 1 घंटे से स्टार्ट किया, 2 घंटे, धीरे धीरे 3, धीरे धीरे 4, फिर एंड में आते आते जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज़ कर देते हो। तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ना कि एकदम ही मैं आपको बोलूँ कि 8 घंटे पढ़ना है, तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, इवन कि मैं भी नहीं पढ़ सकती, राइट। तो आपने 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ करना है, टाइम को आपने लगाना है पढ़ने के ऊपर। नेक्स्ट इज़ इसके बाद में चैनल तो आपने फॉलो किया ही होगा, तभी आप वीडियो वॉच कर रहे हो। आपने चैनल को फॉलो कर लेना है, और जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी वीडियोस होंगी, जो भी एमसीक्यूज़ होंगे, कोई आपके रिगार्डिंग आपसे रिलेटेड कोई जो स्पेशल डिस्कशन होगी इसी चैनल पे होगी। उसके बाद में मैं आपको यहाँ ये बोलूँगी कि आप 2 नोटबुक्स बाय कीजिए, राइट। 1 फॉर पेपर 1 एंड 1 फॉर पेपर 2। ये जो मैंने पर्सनली भी किया था और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि यू शुड हैव 2 नोटबुक्स। 1 जो आप पेपर 1 के लिए यूज़ करोगे, उसमें जो 10 यूनिट होती हैं, 10 के आपने 5 to ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी आप एक नोटबुक बाय करोगी। अब जो दोनों आपने नोटबुक बाय की हैं, अब दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट के 5 to 6 पेजेस के नोट्स बना लेने हैं आपने। तो
तो अब ताकि वो आपको रीड करनी ईजी रहे, राइट। तो जैसे हमने अपनी स्टडी की थी तो वही मैं आपको बता रही हूँ, 5 to 6 पेज। अब जो चीज़ आपको आती है वो आपको पढ़ने की मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स इस तरीके से बनाओ कि की पॉइंट्स आप नोट कर लो। जैसे कोई ईयर है, कोई जैसे कोई, अब मैं आपको बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करवा रही हूँ तो उसमें कोई जैसे कहते हैं ये वाली थ्योरी ये वाली बात बोलती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट उसमें नोट कीजिए, ना कि आप वो प्रॉपर पैराग्राफ लिखने बैठ गए, राइट। जैसे अब कोई भी अगर हम एग्जाम्पल ले, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने ऐसा नहीं प्रॉपर लाइन लिखने बैठ जाना कि वर्किंग कैपिटल इज़ दिस, वर्किंग कैपिटल इज़ दिस। नो, वर्किंग कैपिटल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर या वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है, सर्कुलर मनी होती है, क्या होती है। तो सिर्फ वो कीवर्ड लिखना है। नोट्स कभी भी ये नहीं पैराग्राफ बनाने बैठ गए, 15 कापियाँ भर दी, वो वाली नोट्स जो है वो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम नहीं आते हैं। जो चीज़ आपको पता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स कुछ लिख सकते हो आप। जैसे इस थ्योरी में ये चीज़ थी, इस थ्योरी में ये चीज़ थी, कोई थ्योरी की कोई अजम्पशन है उसको नोट कर लिया। क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इस थ्योरी में कौन सी अजम्पशन नहीं है, और नीचे 4-5 अजम्पशंस लिखी होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की अजम्पशंस आपने लिखी होंगी तो वो आपको याद हो जाएंगी। तो हर एक यूनिट के कोशिश करो 10 पेजेस बना लो नोट्स के, हर एक यूनिट के, वो भी बहुत ही कंक्रीट रखने हैं ताकि पेपर टाइम आप उसको रिवाइज़ कर सको, राइट। तो कभी भी नोट्स हम किसी से मांग के कहते हैं ना कि आप अपने नोट्स दे दीजिए यूजीसी के, तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। नोट्स हमेशा आप अपने हिसाब से बनाओ, अपने अकॉर्डिंग पढ़कर बनाओ, तो सबसे बेस्ट होता है। मैंने अपनी तरफ से जितनी चीज़ें मुझे लगती हैं आपके पास होनी चाहिए और क्या माइंडसेट रखना है वो आपको बता दी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस से। अगर आप एक वीडियो प्रॉपर देखोगे, उसके बाद एमसीक्यू करोगे, तो आपको पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हो अभी आपको क्या करना है, अभी जो मैंने अभी यहाँ तक अभी आपको बताया, एक तो आपने नोटबुक बाय करनी है, वो भी 2, एक पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो मैंने नीचे लिंक दिया है वीडियो में। और इसके अलावा आपने यूजीसी नेट लिखकर जहाँ पे आपको विजिबल हो वहाँ पे लगाना है, और अपना टाइम मैनेज करना है कि किस टाइम आप पढ़ सकते हो, राइट। और इसके अलावा आपने एक सिलेबस जो मैंने आपको बोला है कि आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। सिलेबस जो है वो आपका गूगल से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं भी पीडीएफ शेयर कर दूँगी आपको टेलीग्राम में। वो आपने प्रिंट निकलवाना है, राइट। आपने अपने फ़ोन में नहीं रखना, प्रिंट निकलवा के अपने पास रखना है ताकि आपके लिए वो यूज़फुल हो सके। आई होप आपको प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लैरिटी हुई होगी और कैसे हम पढ़ने वाले हैं, हमारी स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपका खुद दिल करेगा कि मैं इस चीज़ को कवर कर लूँ, राइट। तो ऑल द बेस्ट। और ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा या कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने सिर्फ ये सोचना है मैं हूँ, मेरी बुक्स हैं और हमारा चैनल है, राइट। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।